Okay, good evening, everyone. So let us start today's session with the final stage of your cycle, मतलब जो हमारा सिलेबस में है. So आज हम देखेंगे कि ब्रेटॉन साइकिल जो मैंने पढ़ा रहा था उसका अटैचमेंट क्या क्या है. लास्ट दिन एक अटैचमेंट देखा था, ठीक है, जो रीजनरेशन था. सो आज हम देखेंगे रीहीटर एंड इंटरकूलर. मतलब ये जो अटैचमेंट है ये कभी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में यूज होता है या कभी जो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट है उसको इंक्रीज करने में भी यूज होता है. सो लेट अस सी दैट व्हाट इज द attachment and how it is affecting the cycle. So let us start with the cycle. Okay. Okay. So the next जो अटैचमेंट है ये अटैचमेंट है पेट्रोन साइकिल विथ रीहीटर. रीहीटर मतलब जो हीटिंग होगा फिर से रीहीटिंग के लिए भेजा जाएगा. ये सिमिलर लाइक योर रैंकाइन साइकिल. तो कैसे होता है? सो ऑलरेडी आई हैव शोन यू व्हाट इज अ ब्रेटॉन साइकिल. ठीक है, ब्रेटॉन साइकिल ऑलरेडी मैंने शोन बोल दिया था. अब हम देखेंगे कि उसमें अटैचमेंट कैसे किया जाता है. सो रीहीटर का जो पर्पस है वो क्या होता है? रीहीटर का जो मेन पर्पस होता है इट इज टू गेट मोर पावर आउटपुट. मतलब जो पावर आउटपुट होगा वो तो ज्यादा होगा. तो कैसे किया जाता है? सो लेट अस सी द फ्लो डायग्राम. So in the flow diagram, first it is compressor. So compressor will be as usual. एक ही compressor रहेगा as usual. ठीक है. So then it goes to the combustion chamber. So first it goes to the combustion chamber. मतलब जब heat इधर से input होगा. So जब heat हम दे रहे हैं तो क्या होगा? उसका pressure फिक्स रहेगा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. तो उसका टेम्परेचर हीट ऐड हो गया और प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है बिकॉज इट इज इन द कंप्रेसर. सो प्रेशर इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड, हैज बीन ऑलरेडी इंक्रीज्ड. तो क्या होगा? द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर product, a combustion product will go to the HP turbine, हाई प्रेशर टरबाइन. तो HP टरबाइन पे चला गया, वो एक्सपेंड हो. तो एचपी टरबाइन में क्या होगा? ये एक वर्क आउटपुट देगा, ये देगा एक वर्कआउट, ये देगा एक वर्कआउट. ठीक है. जब वो हाई प्रेशर टरबाइन में वो एक्सपेंड कर रहा है मतलब उसका प्रेशर घट रहा है. ठीक है. एज वेल एज द एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इज ऑल्सो फॉल डाउन. मतलब प्रेशर भी फॉल करेगा, टेम्परेचर भी फॉल करेगा. ओके, फॉल कर दिया. नाउ अगेन हम उसको यूज कर सकते हैं. कैसे? हम उसको अगेन भेजते हैं कंबसन चेम्बर पे. ठीक है, जिधर वो फिर से हीट लेगा. मतलब उसको रीहीट करेंगे हम. उसको रीहीट करने के बाद जो लो प्रेशर स्टीम है हम उसको एक्सपेंड करेंगे इधर लो प्रेशर टरबाइन पे. मतलब क्या हुआ? कंप्रेसर में इसका हीट ऐड हुआ, फिर उसके बाद गया कंबसन चेम्बर में, कंप्रेसर में गया, इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद गया कंबसन चेम्बर में. उधर क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट रह के टेम्परेचर इंक्रीज किया गया और बेसिकली हीट इनपुट किया गया. फिर उसके बाद गया हाई प्रेशर टरबाइन पे. हाई प्रेशर टरबाइन में क्या हुआ? हाई प्रेशर टरबाइन में उसका जो पावर आउटपुट है वो निकल के आ गया एंड उसका प्रेशर घट गया, टेम्परेचर भी घट गया. नाउ एट दैट लो प्रेशर अगेन द हीट इज एडेड सो दैट इट टेम्परेचर इंक्रीज्ड. कितना तक इंक्रीज होगा? जो कंबसन चेम्बर का टेम्परेचर है जो मेंटेन्ड है उस टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया लेकिन लो प्रेशर पे. नाउ एज इट इज इन लो प्रेशर सो आफ्टर कमिंग आउट द रीहीटिंग यूनिट it goes to the low pressure turbine and again it expands and again it puts some produce some power output. So you can see here we are getting two power output. One is WHPT and that is W low pressure. So what is the total work output? It is nothing but HPT and LPT. So we know that eta is equal to W net by Q net. One one second. हेलो. हाँ. हाँ बोलूँ. कौन एबीपी?
না আমি কোনো কার্ডে অ্যাপ্লাই করিনি তো। আমি তো এখন ইউজ করছি স্টেট ব্যাংকের ইয়ে যেটা প্লাটিনা কার্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। না এবিপি নয়, ওটা স্টেট ব্যাংকের ওটা। এবিপি ছিল ওটা আমি ইউজ করি না। হুম। হ্যাঁ, ইউজ করি। কেন? না, 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 আমি কোনো কার্ড করাবো না। আমার অলরেডি ২ খানা ক্রেডিট কার্ড আছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ক্রেডিট কার্ড করাবো না। না, না, যাই থাকুক। আমি আর ক্রেডিট কার্ড করাবো না। Okay. So let us resume again. Some problem was there. Okay. Okay. So let us start again. Okay. So as I was telling you that uh, दोनों टर्बाइन पे चला गया. So what will be the eta? Eta हो गया W net by Q net. Eta हो गया W net by Q net. Okay. Then then how to increase the efficiency? मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ. Either increase this or decrease this. So here we are increasing this, मतलब ये वर्क आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. कैसे? इन दोनों को इंक्रीज कर दो, वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, नेट वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. सो देखते हैं कैसे. सो हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे. सो कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी देखते हैं. Okay, so what is the compressor work? What is the compressor work? It is okay. So TS diagram. So I don't have to tell you what is the TS diagram. So you can see from 1 to 2, it is the compressor. Okay, compressor मतलब reversible adiabatic process. So TS diagram is drawn. Then from 2 to 3, it is isobaric heat addition. So temperature will increase, but pressure will remain same. So if you see both the diagrams, so 1 to 2, it is a compressor process, volume decreases, but it is isentropic process. So here it will be a straight line. Then 2 to 3, it is isobaric process. So the pressure will remain constant over here. Look at over there, but the temperature will increase. So temperature will increase. Okay. Then so you have to see the diagrams correspondingly one by one from section 1 to section 2. Then again it goes to the high pressure turbine. So 3 to 4 is your high pressure turbine. So here we'll get WHPT. Okay, WHPT. Then again it goes to the reheating zone. तो रीहीटिंग जोन में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, हीट ऐड होगा. सो 4 to 5 रीहीटिंग जोन, प्रेशर कांस्टेंट है, हीट ऐड होगा, हो गया हीट ऐड. देन अगेन इट गोस टू द लो प्रेशर टरबाइन, वhere क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो फॉल करेगा. टेम्परेचर फॉल करेगा रिवर्सिबल एडियाबेटिकली, मतलब आइसेंट्रोपिकली. सो क्या होगा 5 to 6, इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल adiabatic process. Okay, and here 5 to 6 the volume is increasing. So here we will get WLPT. Okay, again heat will be rejected under constant pressure. So this is all about the diagram of your reheating chamber. Okay, now अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि इसका एफिशिएंसी क्या है. सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज WC. WC इज इक्वल टू W1 to 2, मतलब इधर से. सो कितना वर्क कंज्यूम हो रहा है, इट इज नथिंग बट CP into T2 minus T1. So Cp into T2 minus T1. Cp into T2 minus T1. So provided you have to consider, or you have to assume that Cp is not varying with respect to temperature. So Cp at the range of temperature at that range is fixed. It is constant, not fixed, it is constant. Okay. Now we'll find out the net work done. So first we'll find out the WHPT. So WHPT. So कैसे WHPT हम निकालेंगे? WHPT मतलब इधर का जो वर्क है. So it is nothing but Cp into T3 minus T4. Cp into T3 minus T4. Similarly, what will be WLPT? It is Cp into. So you only see diagram, because this is LPT, this is HPT. So you have to only see the diagrams. अगर डायग्राम तुमको अच्छे से आता है एज यूर इंजीनियर, तो तुमको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए. तो डायग्राम देख के तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और फॉर्मूला भी रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है. तो कैसे हम इसको याद रखेंगे, तो नथिंग बट W HPT is equal to
Cp into T3 minus T4. Similarly, WLPT is equal to Cp into T5 minus T6. What will be WT, W net, turbine work? Nothing but WHPT plus WLPT. So it will come, this Cp into T3 minus T4 plus Cp into T5 minus T6. So what will be Q in? Q in similarly, look at over there, हम लोग जब W निकल रहे थे, जब ईटा निकल रहे थे, so ईटा is equal to W net by Q net. Okay, it is not I am writing only Q1, क्योंकि हम लोग इधर Q1 नहीं यूज कर सकते जस्ट लाइक रैंकिन साइकिल, बिकॉज हम लोगों को दो टाइप में हीट इनपुट दिया जा रहा है, इधर और इधर, मतलब हमको दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज Q1, दिस इज Q2। सो मतलब हम लोग को जो Q नेट होगा ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, राइट। और हीट जो रिजेक्ट हो रहा है इधर, इट इज Q3। सो नॉमेनक्लेचर में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, दैट इज इट इज Q1, it is Q2, and this is Q3. Q1, Q2, Q3. So what will be Q net? It is Q1 plus Q2. So whenever you are solving some problem, whenever you are solving some theory, you must remember what is the net input and what is the net output. So net output तो हम लोग निकल के ला चुके हैं, and what will be the net input? So net input is nothing but you can see Cp into T3 minus T2, that is here Cp into T3 minus T2. So it will be Cp into, let me erase all these things. So this one, so it will be Cp, Q net will be Cp into this temperature T3, this temperature minus T2. So ये हो गया तुम्हारा AQ1. So what will be your Q2? Similarly, your Q2 will be, this is your Q2. So similarly, your Q2, it will be Cp into T5 minus T4. T5 minus T4. So look at over there, it is written. So Qin is equal to Cp into T3 minus T4 plus Cp into T5 minus T4. So what will be eta? So eta will be WHPT plus WLPT by QCC combustion chamber, QCC plus QRH, okay, QRH. So QRH. So this is QRH and this is QCC. Okay, so सबका वैल्यू पता है, what is WHPT, WLPT and QRH, QCC is this and QRH is this. So if you put all the values on the equation of eta, so you will get that. So with this I am completing my lecture today. Okay, so next day we'll see another attachment, that is intercooler. Okay, so thank you.